हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इस चैनल की नई वीडियो पे, जिसका आज टॉपिक है अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आइए आज इसे स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। फर्स्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग का मतलब कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है और इसकी डेफिनेशन आखिर है क्या। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिएटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। अकाउंटिंग एक ऐसा तरीका है, सिस्टमेटिकल प्रोसेस एक ऐसा तरीका है जो एकदम सिस्टम, मतलब कि नंबर वाइज चलता है, 1 2 3 4, ना कि 5 3 2 1, ऐसा उल्टा सीधा नहीं। एक इसका प्रोसेस होता है, एक नंबर की तरह चलता है। ऑफ आइडेंटिफाई, किस चीज़ का प्रोसेस है ये वो देखते हैं। आइडेंटिफाइंग, किसी चीज़ को पहले आइडेंटिफाई करना, उसे समझ आइडेंटिफाई करना। मेजरिंग, उसे नाप तोलना, किस में, पैसों में। और आइडेंटिफाई किसे करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो हमारी व्यापार में लेन देन होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। मेजरिंग, मेजरिंग करते हैं पैसों में। मेजरिंग तरीक आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस इन वैल्यू ऑफ मनी, मनी जिसको पैसों में तोला जा सके। थर्ड, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किसे करते हैं, रिकॉर्ड करना है, यानी कि कुछ भी अगर आप जैसे लेन देन करते हैं उसे किसी चीज़ पे लिखना या रिकॉर्ड, किसी भी चीज़ तरीके से, मतलब उसे रिकॉर्ड करना, उसे रिकॉर्डिंग कहते हैं। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग मतलब जैसे आप कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी में बांटना। अगर आप सब कुछ एक कैटेगरी में डाल देंगे तो वो गलत होगा। क्लासिफाइंग। समराइजिंग, फिर उसको समराइजिंग, किसी ऐसे तरीके से उसे लिखना जिससे उसे याद करा जा सके या समझ पाएँ आसानी से। इंटरप्रिएटिंग, उसे समझ के उस पर कुछ भी अच्छे से किसी को प्रेजेंट करना, प्रेजेंट करेंगे ताकि तो तभी तो सामने वाला समझ पाएगा आखिर ये तुमने बना के क्या दिया है। एंड लास्ट, कम्युनिकेशन, इसे फिर कम्युनिकेट करना, किसी को बताना। कम्युनिकेट यानी कि बातचीत करना, मतलब किसी को बताना इस किसके बारे में, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जितनी भी आपके व्यापार की लेन देन वगैरह की जानकारियाँ होती हैं उसको टू द यूज़र्स, जो कि इसके यूज़र्स हैं। यूज़र्स आप आगे पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। सेकंड टॉपिक, एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और अकाउंटिंग प्रोसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आखिर इसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स आखिर अकाउंटिंग प्रोसेस की आखिर है क्या क्या। आइए इसे भी समझते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। जैसे मैंने बताया सेम वही चीज़ अब ये लोग, लेकिन आप समझेंगे डेफिनेशन और मीनिंग अकाउंटिंग की सेम है, किसके, डेफिनेशन और करेक्टरिस्टिक्स सेम है। सबसे पहले इसका ये सेम है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, जो भी आपके व्यापारिक लेन देन होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। सेकंड, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस, जो आपने आइडेंटिफाई करी है ट्रांजैक्शंस उसको मेज़र करना, क्या वो पैसों की लेन देन मतलब पैसों से हुई या नहीं हुई। थर्ड, रिकॉर्डिंग, सेम वही लिखना या रिकॉर्ड करना। फोर्थ, क्लासिफाइंग, उसे अलग अलग क्लासीफाई करना, कैटेगरी में बांटना। फिफ्थ, समराइजिंग, सेम मैं आपको बता चुका हूँ। सिक्स्थ, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, ये भी बता दिया। सेवन्थ, कम्युनिकेटिंग, ये आपको पता ही है। आइए अगला टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। आखिर इसका मकसद क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग के। फर्स्ट, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इसे जितने भी अकाउंट्स हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें मेंटेन करना। सेकंड, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, सबसे पहले हमने शुरुआती अकाउंटिंग की किस मकसद से करी थी, प्रॉफिट और लॉस, कि हमारे हमारे व्यापार में, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसे डिटरमाइन करने के लिए। थर्ड, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, कि आपके बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कि आपको जो बिज़नेस अच्छा चल रहा है, बेकार चल रहा है, ये सेम, ना ही आप लगा पा रहे ना ही कुछ, पोजीशन जाना कि अच्छी पोजीशन है बेकार। फोर्थ, फैसिलिटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो उसका मैनेज जो होता है, मैनेज करती है जो मैनेजमेंट बिज़नेस को, उसको फैसिलिटिंग, उसको और फैसिलिटीज़ देती है अकाउंटिंग, उसको और भी तरीके की नॉलेज देती है, इन्फॉर्मेशंस देती है। फिफ्थ, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र्स, जो यूज़र्स होते हैं, आगे मैं बताऊंगा इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं जिसके बारे में भी हम आगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन जो यूज़र्स होते हैं मतलब कंपनी के, बिज़नेस के, उनको अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन देना, जो कि बहुत ज़रूरी काम पड़ जाता है। लास्ट एंड प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, जो बिज़नेस के आपके एसेट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना है। जैसे किसी से पैसे अगर आपको लेने हैं, अगर आपको लेकिन याद ही ना हो कि किससे कितने लेने हैं, लेने भी हैं नहीं लेने, तो आपको एक आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है जिससे आपको पता चलता है कि आपको अभी और कितने एसेट्स आपके हैं और आपको आपके बिज़नेस में वो मदद करेंगे। ये टॉपिक फिनिश होता है, इसके बारे में हम और डिटेल्स अगर आगे चल के पढ़ेंगे।
अभी मैं आपको सेम बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कि आपको होनी चाहिए, जिससे आप वैसे भी इस बार के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो MCQ बेस होंगे, तो इसके लिए हमें ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं फिर भी हमें पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जो MCQ आ जाए, अगर वो लाइनों के बीच में से आ जाएंगे तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, आखिर इसके फंक्शंस क्या है अकाउंटिंग के, चलिए वो भी पढ़ते हैं। मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी कि फंक्शंस जो बहुत ज़रूरी है किसके लिए, अकाउंटिंग के लिए। फर्स्ट टॉपिक जैसे कि अब आपने सुना, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो होते हैं जिसको हम लोग से तरीके में लिखे थे उनको मेंटेन करना, हमेशा उन्हें मेंटेन करना पड़ता है। सेकंड, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, आपको हमने भी सुना होगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बड़ी बड़ी कंपनी जो स्टेटमेंट्स देती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं इनकी, ये प्रिपेयर करती हैं किसकी मदद से, अकाउंट्स की मदद से, अकाउंटिंग की मदद से। थर्ड, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियों के बिजनेस वगैरह के जितने भी केसेस होते हैं वो कौन संभालता है, किसकी मदद से संभालता है, अकाउंटिंग की मदद से संभालता है। जितने भी जैसे केसेस होते हैं, टैक्स वगैरह, GST वगैरह, वैट वगैरह, सब कुछ कौन करवाता है, अकाउंटिंग की मदद से मतलब पॉसिबल हो पाते हैं। फोर्थ, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये भी आपका सेम ऊपर वाला टॉपिक है, कौन सा, कम्युनिकेटिंग हो गया। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स हो गया, ये भी ऐसा ही है। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी होती है उन्हें कम्युनिकेट करना किसकी मदद से, अकाउंटिंग की वजह से होता है ये भी। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट जो होती है आपकी, मैनेजमेंट जो आपके बिजनेस को मैनेज करती है, मैनेजमेंट को एक असिस्टेंट मिल जाता है, क्या मिल जाता है, अकाउंटिंग उसके लिए एक असिस्टेंट हो जाता है, मतलब उसको मदद करने वाला। ये टॉपिक भी चलिए ख़त्म हुआ, अगर हम लोग अगले में स्टार्ट करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, आखिर इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, हमने सब कुछ तो अभी तक पढ़ा है, नहीं इसके फ़ायदा क्या है ये वो देखते हैं। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, आपका जो व्यापार है, आपका जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, आपके मैनेजमेंट को असिस्टेंट मिल जाता है। रिप्लेस मेमोरी, आपकी मेमोरीज, अगर आपने महीने भर पहले किसी से पैसे लिए, ये दिए, कुछ भी करें, अगर आपको याद ही ना हो किससे लेने हैं किससे देने हैं, तो आपको ये काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगी और आपको काफ़ी लॉसेस भी झेलने पड़ सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब इसका उन्होंने नाम दिया रिप्लेस मेमोरी, आपकी मेमोरी को ये रिप्लेस कर लेती है। नेक्स्ट, फैसिलिटेड स्टेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लेबिलिटी, जो मैंने अभी आपको बताया सेटलमेंट्स होते हैं, जो भी टैक्स वगैरह होते हैं, लेबिलिटीज़ होती हैं, ये सब इसको फैसिलिटेट करती है। फैसिलिटेट लोन्स लेने में मदद करती है क्या, अकाउंटिंग। एविडेंस इन कोर्ट, एक पक्का सबूत हो जाता है, कोर्ट में एक पक्का सबूत हो जाता है कि आपके बारे में कोई मतलब एक एविडेंस हो जाता है, सबूत हो जाता है कोर्ट में, अगर आगे चल के कुछ भी केसेस वगैरह होते हैं तो। फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस की सेल्स को भी ये काफ़ी अफेक्ट करता है। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, असिस्टेंट इन इवेंट में जो भी इंसॉल्वेंसी होती है उसके लिए असिस्टेंस भी ये काफ़ी अच्छा क्या करता है, अकाउंटिंग करती है। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडीज़, ये कंपैरेटिव स्टडीज़ में भी काफ़ी मदद करता है। जैसे कि आपने एग्जांपल लेते हैं, आपका पिछले महीने काफ़ी ज़्यादा, एक दुकानदार है, दुकानदार का पिछले महीने काफ़ी ज़्यादा दूध बिका है, लेकिन उससे पहले वाले महीने में उसका काफ़ी ज़्यादा अनाज बिका है, और उससे पहले वाले में उसका फिर से दूध बिका है। तो अब इस महीने में उसे एक एडवांटेज मिल जाती थी कि इस महीने में उसका क्या बिकेगा, और इसका आंसर अब आपको कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करना है कि अब इस बार उसका महीने में क्या बिकेगा। इससे कंपैरेटिव स्टडी मिल जाती है, किसकी वजह से, अकाउंटिंग की मदद से। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, ये जितने भी आपके पार्टनरशिप अकाउंट्स होते हैं, जैसे आपने सुना पार्टनरशिप किसी भी बिजनेस में, किसी भी चीज़ में, ये आपको काफ़ी मदद कर देता है अकाउंट्स बनाने के लिए, पार्टनरशिप अकाउंट्स के लिए। लास्ट, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में आपकी सबसे बड़ा पॉइंट जो उसका है, डिसीजन मेकिंग में मदद करता है आपको, एक एडवाइज़र टाइप हेल्प देने के लिए ये हमेशा रेडी रहता है। कौन, अकाउंटिंग रेडी रहती है कि आपको डिसीजन बनाने के लिए आपको मदद कर सके। अब हमने इसके एडवांटेजेस तो पढ़े अकाउंटिंग के, लेकिन इसके कई सारे लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन कई सारे ना बोलने के बजाय मैं बोलना चाहूँगा लिमिटेशंस इसके हैं।
लेकिन हम इसे फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो इसके एडवांटेजेस हैं वो इसके इतने सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन जो लिमिटेशंस है वो काफ़ी कम है, गिने चुने हैं। वो भी आइए हम डिस्कस करते हैं। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट, अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एब्स्ट्रैक्ट। जो अकाउंटिंग होती है वो फुली एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती, यानी कि इसमें पूरी जानकारी नहीं होती। जैसे अकाउंटिंग में खाली मैंने आपको बताया, खाली मनी, जो मनी में मेज़र करा जा सकता है, पैसों में जो जिसे तोला जा सकता है वही लिखा जाता है। लेकिन बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे बहुत से लोग आपकी मदद करते हैं, होनेस्टी होती है बहुत से लोगों में, ईमानदारी होती है, इन्हें हम लोग अकाउंटिंग में नहीं मेज़र कर सकते, लिख नहीं सकते। इसलिए ये फुली एक्सट्रैक्ट, ये पूरा सही तरीका नहीं होता। सेकंड, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। उसमें रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कभी कभार इसमें अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, यानी कि इसमें पूरी रियल इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, इसमें लिखे अनरियल है, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें। थर्ड, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। जैसे कि मैंने आपने बताया, होनेस्टी हो गया और आपका एक्सपीरियंस वगैरह हो गया, बहुत सी चीज़ें जो क्वालिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को ये इग्नोर करता है। क्योंकि अकाउंटिंग में क्या लिखा जाता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं लिखा जाता, क्वांटिटेटिव लिखा जाता है, क्वालिटेटिव नहीं लिखा जाता, नहीं शो किया जाता। क्या? क्वालिटेटिव नहीं शो किया जाता, शो किया जाता है तो क्वांटिटेटिव, यानी कि जो नंबर में नापा तोला जा सके। फोर्थ, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। जो अकाउंटिंग इसे भी इग्नोर करता है, किसे? जो प्राइस में इफ़ेक्ट आता है। जैसे कि अभी आपने अपनी बिजनेस के लिए एक लैपटॉप लिया 50,000, जो कि अभी एकदम नया लेटेस्ट मॉडल 50,000 का लैपटॉप लिया, लेकिन 2 महीने बाद उसी रेट, वही सेम लैपटॉप का रेट गिर गया। जैसे कि गिर गया 50 था, 40,000 हो गया, लेकिन अभी 10,000 है। अब हम इसे माइनस तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, लेकिन अभी ये चीज़ गलत हो जाती है। लेकिन अगर चलिए इसमें पॉजिटिव वाला भी लेके चलते हैं, आपने 50,000 का लैपटॉप लिया, लेकिन उसका रेट क्या हो गया, 1-2 महीने बाद बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया, 70,000 हो गया। लेकिन अब आप उसे 70,000 तो नहीं रखेंगे ना, जिस रेट में आप लाए थे उसी रेट में आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि 50,000। आइए अगला पॉइंट, अकाउंटिंग में लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब आपको एक ये, चलिए मैं आपको एक अलग लैंग्वेज में बताता हूँ। विंडो ड्रेसिंग का मतलब, विंडो यानी कि खिड़की समझ लीजिए, एक खिड़की होती है। इस घर में गेट नहीं है, खिड़की है, खिड़की में से अंदर बाहर देखा जा सकता है, किसमें? अकाउंटिंग में। तो ये अकाउंटिंग क्या करती है, विंडो ड्रेसिंग भी बहुत से होती है इसमें, जो कि एक लिमिटेशन है इसकी, जो कि एक कमी है। ड्रेसिंग मतलब कि ड्रेस करना, उसे तैयार करना, अच्छे से कपड़े वपड़े जैसे पहनाना, जैसे कहते हैं ना ड्रेसिंग करना है, तो ऐसी अब इसमें विंडो ड्रेसिंग है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब इसकी कमियां को छुपाना। जैसे कि एक बिज़नेस में आपने सुना होगा, इस कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया, इतना टैक्स दिया। गवर्नमेंट टैक्स कैसे लेती है? उसकी बिज़नेस को देख करके तो लेती है ना, कि ये तो है नहीं उसने 10,000 का बिज़नेस किया तो उससे 50,000 रुपये टैक्स ले लिया, नहीं, 10,000 का कुछ परसेंट वो टैक्स के रूप में ले लेती है। लेकिन बहुत से लोग, कंपनियां क्या करती हैं, विंडो ड्रेसिंग करवाती हैं, किनके थ्रू? जो अकाउंटेंट्स वगैरह उनके होते हैं, उनके थ्रू, जो कि एक बहुत बड़ी गलत चीज़ है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब यहाँ पे हो जाता है आपके व्यापार को कम दिखाना, आपके व्यापार के जो प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ है, उसको कम दिखाना, ताकि गवर्नमेंट को, सरकार को कम टैक्स देना पड़े, जो कि एक सही चीज़ नहीं है। अगर आप सरकार लोगों से कमा रहे हैं तो आपको सरकार को भी देना चाहिए, जिसको इन्होंने नाम दिया विंडो ड्रेसिंग। यानी कि आप इसे जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया, इस घर में गेट नहीं है, खिड़की है, खिड़की में से आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं, लेकिन जितनी भी गंदगी है वो तो घर के अंदर पड़ी हुई है, कौन देखने आ रहा है? ये चीज़ लेकिन गलत है। अगला टॉपिक हमारा, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। आखिर अकाउंटिंग का बिजनेस में क्या अहमियत है, क्या रोल है? फर्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। मैंने आपको पहले ही बोला था, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें सिमिलर दिखेगी, एक जैसी, जैसे आपको कोई भी कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत ही नहीं, सिंपल चीज़ें, सब में एक दो दो पॉइंट सब सेम है, तीन तीन चार तक, तीन तीन पॉइंट सब में सेम है, आपको कोई कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत। सेकंड, असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, फिर से आ गया, लीजिए, असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, फिर आ गया, आपको स्टडीज़ करने में मदद करता है, कंपैरेटिव में, कंपेयर करने में। एविडेंस इन कोर्ट, फिर आ गया एविडेंस इन कोर्ट। अदर्स में आप कुछ मर्जी भर दीजिए, आपके बहुत सारे पॉइंट है, उसमें भी रोल में यूज़ हो जाएगा। रोल्स ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, ये भी आपका फिनिश हुआ। अगला आता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग के भी अलग अलग पार्ट हैं।
तीन पार्ट अकाउंटिंग के भी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप ये पढ़ते हैं कि आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप ये पढ़ते हैं किसी भी चीज़ की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। अगर कोई भी बिस्कुट 5 रुपये का अगर कंज्यूमर ले रहा है, ग्राहक ले रहा है, तो उसकी कॉस्ट 5 रुपये निकाली कैसी गई, तो ये कौन करवाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से ये निकाली जाती है कॉस्ट। लास्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये एक ऐसी अकाउंटिंग होती है जो कि मैनेजमेंट को काफ़ी मदद करती है, जिसको काफ़ी ज़्यादा मदद करती है क्या करने में, मैनेज करने में, क्या, बिजनेस। और इसके और भी काफ़ी सारी अकाउंटिंग है जो कि हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो डिस्कस करने की हमें अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अब इस बार नहीं आ रही, ना कि ये सब भी। लेकिन अभी आप इस 11th और 12th में पढ़ेंगे क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि आप 11th में पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन जो कॉस्ट और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये आप 12th के बाद पढ़ेंगे अगर आपको और ज़्यादा कोर्सेज करने हैं। और इसके अलावा भी और भी सारी अकाउंटिंग है, 2-3 अकाउंटिंग और हैं जिसके बारे में आप आगे चल के पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आइए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और आगे पार्ट पढ़ते हैं। इसका पार्ट है एक बुक कीपिंग। बुक कीपिंग हो गया, अकाउंटिंग आ गया, अकाउंटेंसी आ गया। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग आगे रह गया, इसका मतलब क्या है, मीनिंग। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग being a process of recording financial transactions and events in the books of account. Thus, books keeping involves identifying financial transactions and events, measuring them in the money, recording the identified financial transactions and events in the books of the accounts, and classifying the records transactions and events is that posting them into ledger accounts. इसका मतलब हो गया जो भी आपकी अकाउंटिंग है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एक पार्ट है क्या, बुक कीपिंग। अ प्रोसेस ऑफ, जो कि एक काम है, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इवेंट्स इन द बुक ऑफ अकाउंट, ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, जितने भी प्रोसेस होते हैं उसे लिखना, रिकॉर्ड करना, किनको, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स, जो भी काम वगैरह होते हैं किस में, बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट की एक बुक बना दी जाती है, बुक्स ऑफ अकाउंट। और थस बुक कीपिंग, और बुक कीपिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, जितने भी अभी हमने यहाँ पे पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे वो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसेस, उसके जितने मेन ऊपर के टॉप 4 थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग तक ये जो 4 है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये 4 काम आपके होते हैं बुक कीपिंग में। इसलिए इस चीज़ को बोला गया अकाउंटिंग का एक पार्ट। अकाउंटिंग का पार्ट, उनमें से कुछ को निकाल लिया गया, इसलिए उसका पार्ट कहलाया है, शुरू के 4 कामों को। इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहेंगे, बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। जो बुक कीपिंग है ये एक आर्ट है, कला है, किस चीज़ की, रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स, जितने भी आपके व्यापार में डीलिंग्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करना, किनमें, सेट ऑफ बुक्स, किताबों में लिखना। अलग अलग बुक्स होती हैं, उनके सेट्स होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें से एक नाम इसका है लेजर अकाउंट। ये लेजर अकाउंट होता है, कैश अकाउंट होता है कि आपका कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, काफ़ी सारे होते हैं जिसमें हम आगे पढ़ेंगे। इसका सेकंड पार्ट है अकाउंटिंग। जैसे एक बुक कीपिंग था, अब अकाउंटिंग। आखिर अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का मीनिंग चलिए आज पढ़ते हैं। इट एडुकेट अस हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट इट टू द यूजर्स। इसने अब बताया हमें, इट एडुकेट्स, ये हमें पढ़ाता है, ये हमें समझाता है कि हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये हमें कैसे मेंटेन करते हैं, किनको, बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि बुक कीपिंग को हम कैसे मेंटेन करते हैं। एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उसे समराइज कैसे करें, समझें कैसे, एंड कम्युनिकेट इट टू द यूज़र्स, और इसे कम्युनिकेट कैसे करें इससे यूज़र्स से। अब ये वो वही वाली चीज़ हो गई, बुक कीपिंग है, मैंने अभी बोला शुरू के 4 स्टेजेस कौन से, अकाउंटिंग के प्रोसेस के शुरू के 4 स्टेजेस उसमें इंक्लूड हो गए। उसके बाद मैंने अगला आपको क्या बोला, समराइजिंग और कम्युनिकेटिंग। समराइजिंग और कम्युनिकेटिंग के बीच में एक एनालाइजिंग भी आ जाता है, इंटरप्रिटेशन, वो भी इसमें इंक्लूड हो ही जाता है। तो अब इसमें मैंने बच्चों, मतलब कि मैंने आपके अकाउंटिंग के सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम फिर से ले लिए, इसलिए मैंने बुक कीपिंग को मैंने एक ही में बोल दिया है, ठीक। अब इसमें डेफिनेशन,
इसकी डेफिनेशन क्या होगी अगर आप लिखेंगे तो, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। इट एक्सप्लेन्स हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज, एक नॉलेज है ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की ही नॉलेज है एक, लेकिन सिस्टमैटिक नॉलेज होती है जिसे कहते हैं अकाउंटिंग। इट एक्सप्लेन्स हाउ टू डील, ये हमें समझाता है क्या, हाउ टू डील विद वेरियस एसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग के अलग अलग एसेप्ट्स के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, कैसे डील किया जाए। अगला टॉपिक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अभी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या बोला है, आइए ये भी पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज़ अ सर्विस एक्टिविटी, एक सर्विस एक्टिविटी है। किसी को भी अकाउंटिंग जो होती है अपनी मदद के लिए भी होती है और किसी और को भी देने के लिए होती है, अकाउंटिंग सर्विस होती है। इट्स फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राइमली फाइनेंशियल इन नेचर, जो कि किस में होनी चाहिए, फाइनेंशियल लेन देन में होनी चाहिए, पैसों में होनी चाहिए, फाइनेंशियल इन नेचर, अबाउट इकोनॉमिक एंटिटी, किस में, अबाउट इकोनॉमी, ये फिर से वही पैसों में जिसको बोला जा सके, इकोनॉमिक एंटिटी, दैट इज़ इंटरेटेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, जिसकी मदद से हम इकोनॉमिक डिसीजंस ले पाएँ। आइए एक बार मैं आपको फिर से पढ़ देता हूँ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी, इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड qualitative information primarily financial in nature about economic entity that is intended to be useful in making economic decisions। टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इसके भी टाइप्स हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। आखिर इसके टाइप्स कितने हैं पहले वो देखते हैं। इसके 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस, जो जितने भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड होती है किसी प्रॉफिट और सरप्लस। यहाँ अब आप पूछेंगे सर सरप्लस क्या है। सरप्लस यानी कि प्रॉफिट का ये एक नाम है, लेकिन प्रॉफिट से काफ़ी अलग है। प्रॉफिट क्या होता है, आप कोई भी बिजनेस करते हैं किसके लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए। लेकिन जो सरप्लस होता है ये होता है एक ऐसा काम, हाँ एक ऐसा काम जिसकी मदद से, जिसका मकसद पैसा कमाना ना हो, जिसका मकसद पैसा कमाना ना हो। जैसे कि आपने बहुत से देखा है एनजीओ, एनजीओ भी काफ़ी ऐसे काम करते हैं जो कि बहुत से बिजनेस वगैरह करते हैं, जो कि मतलब पैसों में करते हैं। जो भी काम पैसों में वो बिजनेस होता है। कोई और अगर करता है किसके पर्पज़ से, पैसों के पर्पज़ कमाने के, तो वो बिजनेस हो जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे काम होते हैं एनजीओ वगैरह करते हैं। लेकिन एनजीओ वगैरह के आप आपसे पैसे लेते हैं नहीं ना, वो क्या करते हैं, सर्विस देते हैं, फ्री सर्विस होती है। तो जो उनका मतलब जो उनका मकसद प्रॉफिट नहीं है, उनका मकसद है सरप्लस, इसलिए उसको अलग नाम दिया गया है। सेकेंड, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, ये आपको पता ही है फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन के लिए होता है। इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, हाँ कैश फ्लो, पैसा आ रहा है या जा रहा है, ये कैश फ्लो, इसे कहते हैं कैश फ्लो, पैसा आ रहा है या जा रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन जानने के लिए। आइए अगला पार्ट, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आखिर इसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किसके, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। ये भी सिर्फ 4 ही, ये भी जल्दी से पढ़ के ख़त्म करते हैं। रिलायबिलिटी, रियल होनी चाहिए, रिलायबिलिटी यानी कि असली होनी चाहिए। रेलिवेंस, रेलिवेंस होनी चाहिए, यानी कि रेलिवेंस यानी कि आपका पड़ जाएगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंस टू द यूजर्स। इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट इफ इट मीट्स द नीड ऑफ द यूजर्स इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन मेकिंग के लिए वो यूज़ होनी चाहिए, रेलिवेंस होनी चाहिए। थर्ड, अंडरस्टैंडेबिलिटी, अगर आपने यानी कि समझ आनी चाहिए। अगर आपने किसी और भाषा में, जैसे कि आपने इंग्लिश पढ़ने वाले को हिंदी में अकाउंट्स बना के दे दिए, क्या वो समझ पाएगा, नहीं ना। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो कभी समझ ही नहीं पाएगा जब तक उसे हिंदी ना समझ आ जाए। तो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, एक लैंग्वेज में होनी चाहिए ताकि उसे भी समझ आए। लास्ट, कंपेरेबिलिटी, उसे कंपेयर किया जा सके। अकाउंटिंग आखिर अकाउंटिंग का मकसद क्या है, उसे कंपेरेबिलिटी, उसे कंपेयर किया जा सकते। ये टॉपिक भी ख़त्म हुआ, ये अगला स्टार्ट करते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ देखिए मैंने आपको बताया ना आगे पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, आखिर वो आगे आ ही गया। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन होते हैं। जो हम इन्फॉर्मेशन बनाते हैं किस लिए बनाते हैं, कागज़ वेस्ट करने के लिए, रखने के लिए, स्टोरेज घेरने के लिए, नहीं ना। इसका भी यूजर्स होते हैं, कौन कौन है, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स।
इंटरनल यूजर्स कौन कौन से होते हैं, आइए समझे। ओनर, खुद पहले मालिक। मैनेजमेंट, जो उसे मैनेज कर रहा हो कंपनी को। एंड एम्प्लॉय या वर्कर, या उस कंपनी के एम्प्लॉय या वर्कर जो कि पूछ सकें कि हम काम कर रहे हैं तो इस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कि हमारी फीस किस पर्पज़ पे तय करी जा रही है, या हम काम कर रहे हैं तो किसी फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, नुकसान के लिए कर रहे हैं। बहुत सारे होते हैं। या आपके मैनेजमेंट में ओनर हो, ओनर में आपके शेयर होल्डर्स वगैरह भी इंटरनल में आ जाते हैं। ठीक। अब आपके होता है एक्सटर्नल यूजर्स, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में आपके क्या क्या आते हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक जो आपको लोन वगैरह देते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आपके बारे में काफ़ी रिसर्च करते हैं। इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स भी आपके एक्सटर्नल में ही आते हैं। नहीं नहीं, इन्वेस्टर ही आपके दूसरे में आ जाते हैं। एक होता है इन्वेस्टर्स, इंटरनल वाले भी होते हैं, एक एक्सटर्नल। आपके जैसे पब्लिक है, जो पब्लिक स्टॉक लेती है वो एक्सटर्नल में आते हैं। लेकिन जिसने वो कंपनी ही बनाई है अपने क्या इन्वेस्ट करके, पार्टनर्स, पार्टनर्स में इंटरनल आएंगे। ओके। लेकिन जो एक्सटर्नल होगा वो आपका इन्वेस्टर बाहर वाले आएंगे। और इसमें आपके क्रेडिटर, क्रेडिटर होंगे एक्सटर्नल में, जिन्होंने क्रेडिटर है, जिन्हें पैसे लेने हैं। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी, गवर्नमेंट्स भी आपके एक्सटर्नल में आएगी। आखिर सरकार भी तो कहेगी ना भाई आखिर तुम काम कर रहे हो तो क्या काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो, और किस पर्पज़ पे तुम टैक्स दे रहे हो कि नहीं दे रहे। ये हो गया। रिसर्चर्स, रिसर्चर्स जो है रिसर्च करते हैं। ये आपने बहुत सा सुना होगा, रिसर्च करने वाले इन्होंने इन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी, ये लिखी, वो सब कुछ, बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं कि ये कंपनी ने इतना ग्रोथ किया। ये कौन करता है, रिसर्चर्स करते हैं। कंज्यूमर्स, भाई उपभोक्ता, कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है भाई उसे भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। एक कंपनी जैसे XYZ बिस्कुट बना रही है तो भाई कंज्यूमर भी तो चाहता है ना इसके पीछे इन्फॉर्मेशन क्या है। वो कंपनी XYZ कंपनी बिस्कुट के पीछे पूरी इन्फॉर्मेशन लिखती नहीं लिखती, एड्रेस लिखती है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखती है, इंग्रेडिएंट्स लिखती है, आपके न्यूट्रिशन वैल्यूज़ लिखती हैं, सब कुछ लिखती है ना। आखिर ये भी तो इन्फॉर्मेशन ही हुई। लेकिन ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी कंपनी निकालती रहती है। 4 महीने में, पता नहीं 1 साल के, मतलब सब कंपनियों का अलग अलग होता है। वो इतने टाइम में निकालती रहती है अपनी इन्फॉर्मेशन जो कि कंज्यूमर्स के रिलेटेड होती है। लास्ट, पब्लिक, पब्लिक के लिए ये, पब्लिक के लिए एक फ्री में इनकी एडवर्टाइजमेंट भी हो जाती है कंपनीज़ की। क्यों, ये अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, पब्लिक वगैरह इन्हें देखती है, तो पब्लिक इनसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होती है कि भाई इस कंपनी ने XYZ, ABC कंपनी है, ये पिछले साल इतना प्रॉफिट इन्हें कुछ नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट ईयर ही, अगले साल ही उसने इतना ज़्यादा प्रॉफिट आखिर कैसे कर लिया। तो कंपनियां फिर इनकी चीज़ें खा के देखती है, यूज़ करके देखती है, तो इसमें इनका फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, जो ये भी एक काफ़ी बड़ा एक मोटिव है। अगला टॉपिक आ जाते हैं हम, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम क्या है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के भी 2 सिस्टम होते हैं। 2 सिस्टम कौन कौन से, डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। आइए अभी ज़रा इस पर गौर करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं, आखिर इसके फ़ायदे क्या हैं। साइंटिफिक सिस्टम, जो डबल एंट्री सिस्टम होते हैं ये साइंटिफिक सिस्टम होता है। सेकेंड, कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स, इसमें सारे रिकॉर्ड्स आते हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड्स। थर्ड, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स इन इश्योर्ड, कि जितने भी इन्होंने अकाउंट्स बनाए हैं ये एक सिक्योर है, इंश्योर है, किसकी मदद से, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, यानी मीन, मीडियन, मोड वगैरह होते हैं, इनमें काफ़ी रिसर्च हुई है तभी जाकर ये रिकॉर्ड्स बने हैं। फोर्थ, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, इसकी मदद से प्रॉफिट और लॉस जानने में मदद होती है। फिफ्थ, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी आपको पता ही है। एंड लास्ट, नहीं नॉट लास्ट, सिक्स, फुल डिटेल फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल, इसकी फुल डिटेल ऑफ पर्पस ऑफ कंट्रोल, इससे हमें क्या मदद मिल जाता है, फुल कंट्रोल, जिसके बारे में हम कंपनी पे पूरी कंट्रोल कर पाएँ। अगर कहीं भी लूप होल रह जाता है तो वही कंपनी को ले डूब सकता है, आप सबको मालूम है, एक जगह भी कमी नहीं रहनी चाहिए, तो ये फुल कंट्रोल देने की हमें मदद करता है। 7, कंपैरेटिव स्टडी इन पॉसिबल, कंपैरेटिव स्टडी इज़ पॉसिबल, कंपैरेटिव किसी भी चीज़ को कंपेयर करने में स्टडीज़ में मदद करता है, पॉसिबल करता है। नेक्स्ट, हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद करता है। एंड लास्ट, डिटेक्शन ऑफ फंड्स एंड मिस अप्रोप्रिएशन,
फंड्स फंड्स को डिटेक्ट करने में मदद करता है, मिस एप्रोप्रिएशंस में मदद करता है डिटेक्ट करने में। क्या? डबल एंट्री सिस्टम। अब सिंगल एंट्री सिस्टम आखिर क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम है सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में बी डिफाइंड। हम इसे डिफाइन कर सकते हैं जी, ये भी रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, किन में बुक्स में होते हैं, हमें डिफाइन करते हैं एज एन इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। सिर्फ इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है, इट इज़ डिफाइन एज इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। जो डबल एंट्री हमारा सिस्टम है ना, उसका इनकम्प्लीट पार्ट है। इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री बेसिस सिस्टम के बेसिस पे जो भी ट्रांजैक्शन नहीं होती ना, वो सारी ट्रांजैक्शन इसमें है होती है। ओनली पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक्स आर मेंटेन अंडर दिस सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर में क्या क्या मैनेज किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, वो है पर्सनल अकाउंट्स, आपके जो पर्सनल अकाउंट्स हैं, और कैश बुक। और जो कैश बुक है जिसके बारे में पता, बहुत सारी बुक्स होती हैं, और कैश बुक, ये दो चीज़ें मेंटेन की जाती है सिर्फ सिंगल एंट्री सिस्टम के अंडर में, और कुछ नहीं मेंटेन किया जाता। और दोस्तों, ये चैप्टर हमारा इसी के साथ ख़त्म हुआ। अगर आपको मेरी वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और आगे हम चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे अगली वीडियो में इसी चैप्टर की, तो कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू। और आप इसके नोट्स ये स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, ये आपके काफ़ी यूज़फुल रहेंगे और आप इसे पढ़ करके आप इसे याद कर सकते हैं।